हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंग्लिश बाय संजय कुमार गोयल इस चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, जय श्री चार भुजानाथ। आज हम फ्यूचर टेंस लेके आए हैं आपके लिए। हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों ही आपको अच्छी तरह से तैयार करवा दिए हैं। और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में अब हम आगे की कड़ी में आज एक ही क्लास में आपको फ्यूचर टेंस के सारे जो चारों टेंस है फ्यूचर के, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये सारे के सारे आपको मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इनके कुछ साथ में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब किस प्रकार से यूज़ होते हैं, ये सारी बातें आपको इसमें समझा दी जाएगी। तो रेडी, क्लास के लिए तैयार हैं? लगातार बने रहिए दोस्तों, ये अभी शुरुआत है। आगे बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी क्लासें आने वाली हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सकें। हमारा इरादा दोस्तों एक ही है, यही टारगेट है कि हम जो क्लासों में आज तक पढ़ाते आ रहे हैं वो क्लासें अब यूट्यूब पर डाल के, ताकि लॉन्ग टाइम तक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और कल अब ये चीज़ें जो है लोग आराम से, बच्चे, आने वाले बच्चे, आप सब है जो ये इंग्लिश की क्लासें फ्री ऑफ चार्ज आप है जो आराम से यूट्यूब पर देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में ये क्लासें आपके हर प्रकार की क्लास होगी, लिटरेचर की क्लास होगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, ग्रेजुएशन, जो भी आपके मतलब इंग्लिश संबंधित ग्रामर, लिटरेचर, सब इस पर आपकी क्लासें आएगी। तो शुरू करते हैं। ये बात मैंने आपको इसीलिए बताई है क्योंकि ये क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें साबित होगी आपके लिए। कहीं आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने इजी वे से आप यहाँ पर समझाई जा रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में हम पढ़ रहे हैं फॉर्मूलाज, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहले तो ये देख लेना है, फ्यूचर सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, सेल और विल। ठीक है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। कोई किसी प्रकार का इसमें आई एन जी, एस ई एस नहीं जोड़ते हैं अपन, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, जब सेंटेंस में लास्ट में गा, गे, गी आते हैं हिंदी में, तो पहचान कर लेने की ये फ्यूचर सिंपल टेंस हैं। ठीक है, देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको अपन कहते हैं सकारात्मक वाक्य, फॉर्मूला क्या होगा इसका सब सेंटेंस बनाने का, तो याद रखें, पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर सेल विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेल विल में याद रखें, सेल का प्रयोग अपन आई और वी के साथ करते हैं। किसके साथ? आई और वी के साथ। और विल का यूज़ हमें जो अदर सब्जेक्ट जो भी है आई और वी को छोड़ करके उन सारे सब्जेक्ट के साथ अपन विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी ये एक ही बात याद रखनी है, सेल विल, इसीलिए साथ में ले रहे हैं आज अपन पूरा फ्यूचर टेंस कि सेल विल के साथ अगर बी जोड़ देंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा, सेल विल के साथ हैव जोड़ देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, सेल विल के साथ अगर हैव बीन जोड़ देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आज ये फ्यूचर की क्लास है जो हम एक ही क्लास लेके आए हैं, ताकि सारी फ्यूचर टेंस इसी में क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो देखो, जैसे हम कल जयपुर जाएंगे तो इसकी क्या इंग्लिश हो जाएगी? वी सेल गो टू जयपुर टुमारो। वी सेल गो टू जयपुर टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट, तुम एक पाठ पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? तुम एक पाठ पढ़ोगे, यू विल रीड ए लेसन। यू विल रीड ए लेसन। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य। सिर्फ सेल और विल के साथ आपको याद रखना है, नोट जोड़ना है। क्या जोड़ना है? नोट। जैसे देखो, हम कल जयपुर नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वी सेल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। बिल्कुल इजी वे है ना। तुम एक पाठ नहीं पढ़ोगे तो यू विल नॉट रीड ए लेसन। यू विल नॉट रीड ए लेसन। समझ में आ गई बात? यू विल नॉट रीड ए लेसन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक।
दोस्तों याद रखना, सेल विल हमको इसमें फर्स्ट में यूज़ करना है स्टार्टिंग से, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे क्या हम कल जयपुर जाएंगे, तो इसकी क्या इंग्लिश हो जाएगी, सेल वी गो टू जयपुर टुमारो और क्वेश्चन मार्क। इजी हो गया, सेल वी गो टू जयपुर टुमारो। फिर क्या तुम एक पाठ पढ़ोगे, तो क्या आ जाएगा, विल यू रीड ए लेसन और क्वेश्चन मार्क। मतलब बिल्कुल इजी वे है, केवल सेल और विल हेल्पिंग वर्ब को आगे लेते ही हम फ्यूचर सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस साथ में आता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसको कहते हैं। इसमें क्या करना है, सेल विल पहले यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है, तो आराम से इसमें है जो अपने प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं। जैसे देखो, क्या हम कल जयपुर जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल वी नॉट गो टू जयपुर टुमारो। हो गया। क्या तुम एक पाठ पढ़ोगे, विल यू नॉट रीड ए लेसन। देखो उसमें नहीं का यूज़ करना है, क्या तुम एक पाठ, यहाँ पे याद रखना है नहीं। ठीक है, नहीं पढ़ोगे, तब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना। तो विल यू नॉट रीड ए लेसन। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आ गया दोस्तों। अभी मैंने आपको बात बताई थी, सेल विल के साथ केवल आपको है जो बी लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी लगाते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। जैसे देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट सेल विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया। जैसे हम कल जयपुर जा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वी सेल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो। वी सेल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो, है ना। तुम एक पाठ पढ़ रहे होंगे, सेंटेंस मैंने सेम लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। यू विल बी रीडिंग ए लेसन, यू विल बी रीडिंग ए लेसन। हो गया। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पता ही है, सेल बी और विल बी यानी बी और इसके बीच में नोट लगाना है। जैसे देखो, सब्जेक्ट सेल विल प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हम है जो बना सकते हैं, है ना। जैसे हम कल जयपुर नहीं जा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वी सेल नॉट बी गोइंग टू जयपुर टुमारो, है ना। तुम एक पार्ट नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट बी रीडिंग ए लेसन। बिल्कुल ईजी वे है ना, बिल्कुल ईजी वे चल रहा है दोस्तों। मतलब मान के चलिए, विश्वास रखिए, ये क्लासें आपकी इंग्लिश सुधारने में बहुत हैं, काफ़ी है, एनफ हैं। अगर आपने सही तरीके से इसको ध्यान से देख लिया, एक एक चीज़ को आपने अलग लिख लिया, तो मतलब कहीं दूसरे टेंस आपको कहीं जगह पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बड़ी बड़ी कोचिंगें चल रही है, वहाँ पर आपको फास्टली चलते हैं, प्रत्येक चीज़ वहाँ पे क्लियर नहीं होती है दोस्तों, या आपको छोटी से छोटी चीज़ क्लियर करवाई जा रही है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा, सेल भी आगे ले लेंगे, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में बी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हम कल जयपुर जा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, सेल वी बी गोइंग टू जयपुर टुमारो क्वेश्चन मार्क। क्या तुम एक पाठ पढ़ रहे होंगे, विल यू बी रीडिंग ए लेसन क्वेश्चन मार्क, है ना। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बात आती है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखो, क्या हम कल जयपुर नहीं जा रहे होंगे, तो बात इतनी सही, देखो सेल पहले आ गया, फिर वी, फिर नॉट, फिर बी, है ना, फिर गोइंग टू जयपुर टुमारो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इजी वे चल रहा है ना। क्या तुम एक पार्ट नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, विल यू नॉट बी रीडिंग ए लेसन, विल यू नॉट बी रीडिंग ए लेसन, ये हो जाएगा, क्या तुम एक पार्ट नहीं पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य। ठीक है, बिल्कुल इजी वे हो गया। देखो नेक्स्ट टेंस आ गया दोस्तों, बहुत ही मतलब आसान तरीके से और धीरे धीरे अपन चल रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ गए हम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनाएंगे, मैंने बात बताई थी, सेल विल के बाद में आपको केवल हैव जोड़ना है। क्या जोड़ना है, हैव, और वर्ब की लेनी है थर्ड फॉर्म। तो इसमें आपके जो थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे देखो, हम कल जयपुर जा चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, वी सेल हैव गॉन टू जयपुर
टुमारो। गो की थर्ड फॉर्म दोस्तों गोन होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं तुम एक पाठ पढ़ चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव रीड ए लेसन। यानी यहाँ पे जो रीड है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म तीनों एक जैसी होती है, रीड रीड रीड, ठीक है। फिर नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट लगा देंगे हैव से पहले, नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम कल जयपुर ना नहीं जा चुके होंगे, तो क्या आ गया, वी सेल नॉट हैव गॉन टू जयपुर टुमारो। वी सेल नॉट हैव गॉन टू जयपुर टुमारो, है ना। तुम एक पाठ नहीं पढ़ चुके होंगे, यू विल नॉट हैव रीड ए लेसन। यू विल नॉट हैव रीड ए लेसन, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जिसको कहते हैं। इसमें क्या करना है, वही बात है, सेल विल पहले लेना है और सब्जेक्ट के बाद में हैव रखना है, और फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों, क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये टाइपिंग मिस्टेक में हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, क्या हम कल जयपुर जा चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, सेल वी हैव गॉन टू जयपुर टुमारो क्वेश्चन मार्क। क्या तुम एक पाठ पढ़ चुके होंगे, विल यू हैव रीड ए लेसन क्वेश्चन मार्क, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बात वही है, चीज़ें वही चल रही है, केवल देखो अंतर कितना आ रहा है, सेल विल सब्जेक्ट, फिर ये नोट लगा देंगे हैव से पहले और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, है ना। देखो, क्या हम कल जयपुर नहीं जा चुके होंगे, सेल वी नॉट हैव गॉन टू जयपुर टुमारो। सेल वी नॉट हैव गॉन टू जयपुर टुमारो क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या तुम एक पाठ नहीं पढ़ चुके होंगे, तो क्या आ जाएगा, विल यू नॉट हैव रीड ए लेसन। विल यू नॉट हैव रीड ए लेसन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आगे दोस्तों 12वां टेंस है ये। हम टेंस की ये जो क्लास शुरू की थी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू किया था कि कैसे करके अपन सेंटेंस समझाए, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाए जाते हैं, साथ में फॉर्मूलाज। तो ये अंतिम क्लास हो गई है सेंटेंस के रूप में। आगे जो आने वाली क्लास है दोस्तों, अब इनका यूज़ पढ़ेंगे हम, कीवर्ड्स के आधार पर करेक्ट फॉर्म कैसे भरी जाती हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, एंटोमीज एनोमीज, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी क्लास है दोस्तों, आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी सुंदर क्लासें आएगी, तो आप देखते ही रह जाएंगे। आपकी इंग्लिश इतनी इजी वे कर दूंगा मैं अब की बार। इस साल मेरा टारगेट यही है कि लगभग पूरी ग्रामर है जो आपके मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, यानी आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, विश्वास कीजिए, ठीक है ना। ये इससे संजय कुमार का वादा है आपको, इस चैनल पर आपको है जो ज़रूर मैं ये फ्री क्लासेस अवेलेबल ज़रूर कर दूंगा दोस्तों। कोचिंगों में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, 1000 रुपये महीने के लेते हैं, और फिर भी वो पूरे टेंस आपको पूरे 12 महीने तक नहीं सिखा पाते हैं। स्कूलों में 30-30 हज़ार रुपये फीस लेते हैं, फिर भी आपको है जो टेंस संबंधित, इंग्लिश संबंधित आपकी पोर रह जाती है, कमज़ोरी रह जाती है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये मिशन अब मैं पूरा करके रहूँगा, कई लोगों की ये इंग्लिश है जो इम्प्रूव करके रहूँगा, मेरा टारगेट यही है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं, इसमें बात याद रखनी, फ्यूचर सिंपल टेंस में एक तो सिंस फॉर प्लस टाइम याद रखना है, सिंस फॉर प्लस फ्यूचर टाइम आता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। सेल विल के साथ में हैव बीन लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ईजी वे से। देखो, हम कल जयपुर 5 बजे से जा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो, वी सेल हैव बीन गोइंग टू जयपुर टुमारो सिंस 5 o'clock। सिंस फॉर का आपको प्रयोग बता देता हूँ। सिंस का यूज़ हम निश्चित समय के साथ करते हैं दोस्तों, जैसे 5 बजे से, मंडे से, 1999 से, मतलब जहाँ पर जनवरी महीने से, जैसे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम आता है वहाँ पर सिंस का यूज़ किया जाता है। और फॉर का यूज़ करता है पीरियड ऑफ टाइम से, यानी जिसमें 2 घंटे से, 5 दिनों से, 6 महीनों से, ऐसा जो होता है वहाँ पर फॉर यूज़ करते हैं टाइम से पहले, ठीक है। ये प्रीपोजिशन भी आपको ध्यान में साथ में रखना है, ये आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे देखो, तुम एक पाठ 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे,
तो क्या हो जाएगी इंग्लिश इसकी, यू विल हैव बीन रीडिंग ए लेसन फॉर 2 आवर्स आ गया, यानी 2 घंटे से आया तब इसके पहले हमने फॉर यूज कर दिया, है ना। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट यूज कर देंगे, क्या कर देंगे, नॉट, और फिर इसमें हैव बीन लगाना है। कई बार बच्चे हैं ना ये गलती कर देते हैं, शैल विल हैव बीन लगाकर फिर नॉट लगाते हैं, वो दोस्तों गलत हैं, ध्यान रखना। हैव बीन को अलग रखना है, शैल विल को अलग रखना है, बीच में नोट लगाना है, ठीक है। और वही वापस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, है ना, ये हो जाएगा नेगेटिव का। देखो, हम कल जयपुर 5 बजे से नहीं जा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू जयपुर टुमारो सिंस 5 o'clock। ओके, तुम एक पाठ 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए लेसन फॉर 2 hours। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है नॉट जो मैंने देखो विल और हैव बीन के बीच में लगाया है, ठीक है, यही इसकी आपके मतलब सही रूल्स यही होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इसमें आपको याद रखना है सेल विल को आगे रखना, केवल सेल विल ही आगे लाना है, हैव बीन को आगे नहीं लाना है, हैव बीन को अलग ही रखना है, ठीक है। सेल विल सब्जेक्ट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क, है ना। जैसे देखो, क्या हम कल जयपुर 5 बजे से जा रहे होंगे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेल वी हैव बीन गोइंग टू जयपुर टुमारो सिंस 5 o'clock क्वेश्चन मार्क। आ गया समझ में। क्या तुम एक पाठ 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, विल यू हैव बीन रीडिंग ए लेसन फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क, है ना। अब इसमें देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी जिसमें नोट यूज करेंगे अपन वापस, तो इसको भी देख लो स्ट्रक्चर को, पहले सेल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। इसमें देखते हैं, क्या हम कल जयपुर 5 बजे से नहीं जा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, शैल वी नॉट हैव बीन गोइंग टू जयपुर टुमारो सिंस 5 o'clock क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें आ गया नहीं आ गया, नोट यहाँ बीच में यूज किया है, सेल यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट आया, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हुआ है ना। तो ये ध्यान में रखना है। क्या तुम एक पाठ 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग ए लेसन फॉर 2 hours। दोस्तों यकीन मानिए, यानी ये क्लास आपके लिए फ्यूचर टेंस कंप्लीट करने वाली है ना, पूरा फ्यूचर टेंस इसमें आपको समझा दिया गया है। तो सब में याद रखना है भाई, फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ी थी, सेल विल और वर्ब मेन वर्ब पढ़ी थी फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में याद रखना है कि सेल विल के साथ बी लगा दो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। ऐसे कैसे फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब सेल विल के साथ में हैव लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सेल विल के साथ हैव बीन लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे और सिंस फॉर प्लस टाइम यूज करेंगे। दोस्तों देखो कितना आपको मैंने आराम से 20 मिनट की क्लास के अंदर पूरा फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर के चारों पार्ट मैंने आराम से आपको समझा दिए हैं। अगर आप इस तरीके से अगर एक क्लास ही अच्छे से देख लेते हो तो फ्यूचर टेंस कभी गलत नहीं करोगे। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने सारे टेंस आपको मतलब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फॉर्मूलाज, पहचान, सेंटेंस, स्ट्रक्चर, सब चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझाए हैं। ये सारी टेंस की क्लास से देखने के बाद अगर आपने नोट कर ली और इनको वापस रीडिंग कर ली तो मैं यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, आप जीवन में कभी इस टेंस को भूल नहीं पाएंगे, यानी टेंस संबंधी बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब आगे जो क्लास आएगी ना, टेंस का यूज़ पढ़ेंगे। इस क्लास तक आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ मैं, ये क्लास से बार बार देख के आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और पहचान ये इन सारे टेंसों की याद कर लो और साथ में ये फॉर्मूलाज कैसे वाक्य इनके बनाए गए थे हिंदी की इंग्लिश में, ठीक है, पहचान के रूप में। और अब आगे जो आने वाली क्लास होगी टेंस की, वो होगी प्रत्येक टेंस का यूज कीवर्ड्स के आधार पर इंग्लिश में करेक्ट फॉर्म कैसे भरी जाती है। तो नेक्स्ट इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए नमस्ते।